हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कल बाजार किस तरीके से बिहेव करेगा। आप सबको पता होगा कि जिस तरीके से टेंशन बढ़ रहा है और जो वॉर की सिचुएशन ज्यादा एस्केलेट हो चुकी है अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच में, जो ईरान पे अटैक कंटिन्यूअसली हो रहा है और ईरान भी कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा है गल्फ देशों पे और मिडिल ईस्ट में, जहां पे भी यूएस का जो एयरबेस है वहां पे ईरान भी अटैक कर रहा है। और जो अभी अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज सामने आई कि अमेरिका का जो यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट है उस पे अ, उस पे अटैक कर दिया है ईरान ने और उसको डुबो दिया है। लेकिन ये सरासर गलत है। यहाँ पे आप देखो तो पेंटागन की तरफ से स्ट्रांगली डिनाई किया गया है इस क्लेम को। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन वाज स्ट्रक बाय द बैलिस्टिक मिसाइल इन द गल्फ, ये बिल्कुल डिनाई किया गया है। ओके, तो अगर ये चीज हो जाता तो अमेरिका पूरी तरीके से एकदम बमबारी करता, उसका जो भी बॉम्बर्स है पूरे ईरान को स्ट्रॉन्ग स्ट्रांगली तबाह कर देता, चाहे इकोनॉमिकली हो और चाहे मिलिटरीली हो, जो भी हो। ओके, तो ये चीजें अभी नहीं हुआ है। ओके, तो और भी काफी सारे जो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। ईरान का जो सुप्रीम लीडर है उनको भी मार दिया गया है, तो ये सब कल ही हो चुका है, कल परसों। ओके, तो और एक चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज की जो अभी जो वहाँ का गल्फ ऑफ मतलब कि जो स्टेट ऑफ हरमुज है उसको बंद कर दिया गया है। वहां से कोई भी जो जहाज है आवाजाही नहीं हो रहा है। तो इससे ज्यादा दिक्कत हो सकता है भारत के लिए, क्योंकि भारत में 50% ऑयल इसी रूट से आता है और चाइना के लिए भी दिक्कत का सामना कर सकता है, क्योंकि चाइना का जो क्रूड ऑयल है करीब 60% इस रूट से आता है। तो ऑफ कोर्स चाइना और इंडिया प्रेशर डालेंगे ईरान पे कि जल्दी से जल्दी इसको रिजॉल्व करो। ओके, अगर ये ज्यादा दिन तक बंद रहता है तो भारत के लिए भी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि ऑयल के प्राइसेस महंगे हो जाएंगे। अभी आप देखो तो ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी शूट कर चुके हैं। उसके बाद में इंडिया में महंगाई बढ़ जाएगा, काफी कुछ हो जाएगा और जो हमारा रुपी है वो भी ज्यादा फॉल कर जाएगा। तो मैं बात करता हूँ कि वीडियो में मैं बात करता हूँ कि कल किस तरीके से बाजार रह सकता है। क्या फिर से फॉल देखने के लिए मिलेगा। ओके, अभी मैं देखूं तो जापान की जो मार्केट है, अ, जापान की जो मार्केट है आज भी करीब 3% के आसपास गिरा हुआ है। कल जिस तरीके से जापान की निकेई रिएक्ट किया था उसी हिसाब से इंडियन मार्केट भी रिएक्ट किया। बाद में जो जापान की मार्केट थोड़ा सा रिकवर किया ऊपर से नीचे से, फिर इंडियन मार्केट भी रिकवर किया था। ओके, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होगा वो एक बहुत बड़ा जोन बन चुका है। मैं यहाँ पे ऊपर की ओर मार्क करूंगा ए लेवल पे, ए और नीचे का जो सपोर्ट एरिया है वहां पे। अब डिसाइड होगा कि बाजार कहाँ पे खुलता है। अगर मैं इसको देखूं यहाँ पे कितने पॉइंट का है, करीब 350 पॉइंट का है एक रेंज। ओके, और ऊपर की ओर मैं देखूं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंट होगा ये एरिया। अब बाजार किस तरीके से मंडे को खुलता है ये डिसाइड होगा। सॉरी, मंडे नहीं, कल जिस तरीके से खुलेगा। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी को देखूं तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे 277 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, मतलब 24,715 पे खुलने के लिए तैयार है। अगर ऐसा होता है तो हमारा व्यू क्या होगा, 24,715 पे। ओके, तो मैं यहाँ पे एक लेवल लगाता हूँ 24,715, कहाँ पे है? मतलब इसके आसपास। ओके, इसके आसपास बाजार खुलेगा। अगर बाजार, मेरा जो व्यू होगा ना बाइंग और सेलिंग का, बाजार में जब तक इसके ऊपर मतलब जो 25,000 के ऊपर बाजार जब तक नहीं टिकता है, बाइंग की ओर जाना बेवकूफी है। बाजार कभी भी यहाँ से सेलिंग आ सकती है इस लेवल से।
जो ए लेवल है 25,000, वहां से कभी सेलिंग आ सकती है। तो मेरा व्यू क्या होगा मंडे के लिए, हम किस तरीके से काम कर सकते हैं? मैं यहाँ पे देखूं तो बाजार में जो फ्रेश सेलिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो अ, इस एरिया के नीचे, ये जो एरिया है 25,600 के एरिया, 25,600, 25,575, अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो बाजार में एक सेलिंग आ सकती है फिर से। और ये सेलिंग कहाँ तक आ सकता है? वो ये जो वन डे का टाइम फ्रेम है, और ये सेलिंग जो है ट्रिगर हो सकता है इस एरिया तक, जो कि है 24,340। ओके, तो 24,340 तक एक सपोर्ट एरिया है यहाँ पे। अगर इसके नीचे बाजार जाता है 24,570 के नीचे अगर बाजार चला जाता है तो ये आराम से 24,340 ये आराम से टच कर देगा। गिरावट और भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस तरीके से ग्लोबल टेंशन है। ओके, तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। अब हमारा व्यू क्या होगा? अब मैं इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। ओके, तो मैं इसे छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और आप देखो, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरा जो व्यू होगा ना बाइंग सेलिंग का, वो क्लियर होगा। अगर बाजार क्या करता है कि इसके ऊपर खुलता है, इसके ऊपर खुलता है और खुलते ही क्या करता है कि सीधा इस एरिया पे आता है 25,160 या 100 के आसपास आता है, 150 के आसपास। तो मैं यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा और यहाँ से जो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है वो हमको लेकर के आ सकता है आज का जो क्लोजिंग बाजार है वहां पे, और वहां पे अगर ये टूटा तो और सीधा नीचे। ओके, तो ये मेरा व्यू है। इस तरीके के सिनेरियो बनता है तो मैं यहाँ से सेलिंग क्यों जाऊंगा। बाइंग की तरफ मैंने बोला कि जब तक 25,000 के ऊपर क्लोज नहीं करता है तब तक नहीं। ओके, दूसरा, जिस तरीके से डाउन दिखा रहा है 400, जिस तरीके से डाउन दिखा रहा है बाजार की 24,714 पे खुलने के लिए रेडी है, मतलब यहाँ पे इस जोन पे। ओके, इस जोन पे खुलने के लिए रेडी है। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है यहाँ पे खुलता है तो मेरे लिए एक ये जो इम्पोर्टेंट एरिया होगा, आज का जो क्लोजिंग होगा ना वो काफी इम्पोर्टेंट होगा। मैं क्लोजिंग का वेट करूंगा, बाजार को मैं आने दूंगा, मैं बाजार को आने दूंगा अपने क्लोजिंग के आसपास। जैसे मैं यहाँ पे खुला, ऊपर क्यों जाने लगा, और मैं यहाँ पे वेट करूंगा। यहाँ से अगर रिजेक्शंस लेता है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ सेल करने के लिए, और यहाँ से मैं सेल करूंगा और ये जो टारगेट है यहाँ तक मिल सकता है। और अगर ये भी ब्रेक होता है, ये लेवल जो 24,570 का लेवल है ब्रेक होता है तो बाजार और भी नीचे आ सकता है, सीधा 24,340 के आसपास आ सकता है। ओके, जिस तरीके से जापानीज मार्केट ने अभी, जापानीज मार्केट में भी गिरावट चल रही है। ओके, तो ये मेरा सिंपल सा रूल होगा मंडे के लिए। अब मैं बात करता हूं कि बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव कर सकता है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो मैं वन डे टाइम फ्रेम पे जाऊं। ओके, तो जिस तरीके से मैं एक ट्रेंड लाइन लगा रखा था पिछले कुछ दिन पहले, तो आप देखो कि उस ट्रेंड लाइन से ही बाउंस लिया है। तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होगा वो ए होगा, ए एरिया 59,200, 59,200। ओके, जब तक इसके नीचे नहीं जाता है बैंक निफ्टी, फ्रेश सेलिंग नहीं आएगी। अगर ये ब्रेक होता है बैंक निफ्टी में तो एक यहाँ पे गैप है बैंक निफ्टी में, वो गैप भर सकता है जो 58,700 के आसपास है। ओके, तो यहाँ पे इजिली आ जाएगा 58,700। अगर ये एरिया टूट जाता है 59,100, 59,200, 59,200, तो ये इजिली इस एरिया पे आ जाएगा। अब हमारा व्यू क्या होगा? ओके, ऊपर रेसिस्टेंट एरिया है ए वाला
60,150 के आसपास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही बैंक में पॉजिटिविटी दिखेगी, बैंक में स्ट्रेंथ दिखेगा। ओके, अन्यथा नहीं। बैंक कभी भी इस एरिया से रिजेक्शंस ले सकता है नीचे। ओके, तो ये चीजें आप ध्यान में रख के चलो। क्योंकि ग्लोबल मार्केट में न्यूज है, न्यूज के बेसिस पे प्राइस एक्शंस काम करेंगे नहीं तो हमारा सबसे बेहतर होगा कि हमारे लिए लेवल्स ही इंपॉर्टेंट होगा। लेवल्स अगर कट जाता है, लेवल्स दोनों तरफ में, तो या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। ओके, न्यूज बेसिस पे मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है। तो ये हमारा व्यू था बैंक में और निफ्टी में। आपको क्या लगता है कल बाजार किस तरीके से मूव करेगा, प्लीज कमेंट में बताइए।